अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अच्छा, यूट्यूब से ना एक सवाल आया कि मोकों के बारे में, मोकों का क्या इलाज है। अब मस्से जो होते हैं ना उसकी किस्में होती हैं। अब मस्से एक होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे लंबे लंबे, एक होते हैं थोड़े से बड़े, ठीक है। अब एक बवासीरी मस्से होते हैं। अब इस सारे ही डिफरेंट हैं। अब इसमें एक जो आम मस्से होते हैं उनके ऊपर जो बड़े बड़े मस्से बन जाते हैं ब्लैक कलर के, उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन लगाने के वक्त आपने एहतियात करनी है। अगर वो जिल्द को लगेंगे तो जिल्द जल जाएगी। लेकिन नुस्खा इतना कमाल का है कि मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो चुके हैं। आपने 7 सिरका लेना है और कार्बोलिक एसिड ये लेना है। ये दोनों चीज़ें लेके बराबर वज़न, तो इसका आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी लेके मिला के आप रख लें। तो फिर आपने कॉटन बर्ड ले लेनी है, ठीक है, या कोई माचिस की वो तीली सी वो ले लेनी है। उसके साथ आपने क्या करना, उसको हल्का सा टच करके सिर्फ मस्से के ऊपर लगाना है, जिल्द को ना लगे। तो इंशाल्लाह ये 6 से 7 दिन लगा लें, जितना मर्ज़ी बड़ा मस्सा हो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नुस्खा है, ये आम चूना मिल जाता है, ठीक है, चूना ये पानों वाली दुकान से मिल जाता है, वो ले लें, थोड़ा सा पानी में घोल लें। उसको फिर आपने इसी कॉटन बर्ड के साथ रोज़ाना वहाँ पे लगा दिया करें जहाँ पे आपके मस्सा है। यह भी थोड़े दिनों में मस्से को क्लियर कर देता है। उसके अलावा जो लंबे मस्से होते हैं उसके लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है, उसमें काली ज़ीरी, ठीक है, और गेरू, ठीक है, ये दो चीज़ें बड़ी कमाल की हैं। काली ज़ीरी ले लें 50 ग्राम और गेरू ले लें 50 ग्राम, और इसके अंदर आपने अजवाइन ले लेनी है 20 ग्राम। इसका फ़ाइन पाउडर करके इसके कैप्सूल भर के सुबह शाम खाएं, और इसमें आपने 50 ग्राम गंधक आंवला सार भी मिला लें। इसका फ़ाइन पाउडर करके कैप्सूल भर के वो सुबह शाम खाएं, लेकिन इससे खुश्की पैदा होती है, साथ दही का इस्तेमाल लाजमी कर लें। चंद दिनों में इंशाल्लाह आपके मस्से ख़त्म हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।